हम अभी बात करेंगे 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, यानी कि ये जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये जो वीक रहेगा, ये वीक में क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस एंड कॉपर किस तरह से काम करेगा, इसका हम एक झलक देखेंगे। साथ में आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो भी एनालिसिस दिया जा रही है, सब एनालिसिस हमारा स्ट्रैटेजी के साथ हम देते हैं, स्ट्रैटेजी के साथ देते हैं। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस, मार्केट साइकोलॉजी, कुछ न्यूज रहती है बड़ी न्यूज, तो उसको हम फॉलो करते हैं। आगे डिस्कस करूंगा किस तरह से हम ये करते हैं, एंड उसके बाद जाके एक एनालिसिस रेडी होती है। हो सकता है एनालिसिस आपको 15-16 मिनट के अंदर मिल जाती है, बट ये एनालिसिस करने के लिए हमें घंटों तक मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मेहनत के लिए आप लोग हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना बता सकता हूँ, बहुत ही सक्सेसफुल एनालिसिस है और बहुत ही सेटिस्फाइंग एनालिसिस ये होने वाला है। आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हमारा जो डेली का एनालिसिस होती है और वीकली का जो एनालिसिस है, दोनों अलग अलग है। ये दोनों को मिलाइएगा मत, क्योंकि डेली का एनालिसिस अलग ढंग से होती है, वीकली का एनालिसिस अलग ढंग से होती है। अलग अलग चीजों को नोटिस करके बनाई जाती है डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस। सो यहाँ पे क्रूड ऑयल के अंदर हम किस क्या देखेंगे। देखिए, क्रूड ऑयल के अंदर टेक्निकल व्यू पॉइंट के अनुसार हम बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट डाउन फेवर कर रही है। यहाँ पे टेक्निकल के अंदर हम और क्या क्या चीज देख सकते हैं। सिंपली हम मार्केट को यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो मार्केट कंटिन्यू डाउन में काम कर रहा था। डाउन में काम करने के बाद यहाँ से एक अपसाइड जो चढ़ा और ये डाउन का मूवमेंट यहाँ पे आके एक कंटिन्यू ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट डाउन के ऊपर मूव किया, और यहाँ पे एक लगातार बिगेस्ट मूवमेंट होने के बाद मार्केट कंटिन्यू ये एक ही जोन को बॉटम भी क्रिएट कर दिया, और बॉटम बनाने के बाद अपसाइड के अंदर चढ़ता रहा। ओके, एंड अपसाइड के अंदर मार्केट जाने के बाद कंटिन्यू मार्केट एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन क्रिएट किया, एंड मार्केट देखिए यहाँ पे लगातार साइडवे टाइप का बना के काम कर रहा है, और साइडवे बनाने के बाद एक छोटा सा डाउन का मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट किया है, जो लॉजिकली लगभग होती है कि मार्केट एक साइडवे रहने के बाद जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है मार्केट में, ये थोड़ा सा मूवमेंट रहती है। यहाँ पे यही सेम चीज क्रूड ऑयल के अंदर भी दिखने को मिल रही है। सो दैट यहाँ पे हमारा फिलहाल जो इस वजह से मैंने आपको बताया ना कि ओवरऑल मार्केट्स का जो मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं डाउन फेवर कर रही है, बट यहाँ पे मुझे लग रही है, और मेरा एक्सपीरियंस के आधार पे मैं यहाँ पे बात करूँ, एक्सपीरियंस के आधार पे और मेरा स्ट्रेटजी को मैं यहाँ पे यूज करूँ, तो यहाँ पे मुझे लग रही है कि क्रूड ऑयल के अंदर एक अपसाइड का मूवमेंट बने, अपसाइड का मूवमेंट बने तो ये कहीं ना कहीं आगे की ओर मार्केट निकल सकता है, और मार्केट हो सकता है गैप डाउन देके मार्केट अपसाइड में जाने की कोशिश करे, बट मुद्दा गैप अप और गैप डाउन का नहीं है। मेन पॉइंट यहाँ पे यही है कि मार्केट का जो हमारा व्यू पॉइंट है, टेक्निकल एनालिसिस के बाद भी हम एक्सपीरियंस को यूज करके कुछ स्ट्रेटेजिकली मार्केट को देख रहे हैं, तो हमें अपसाइड का व्यू लग रही है, और अपसाइड में मार्केट आती है तो ये जोन को मार्केट को तोड़ना चाहिए, और तोड़ देता है तो लगातार मार्केट के अंदर अच्छा मूवमेंट बना सकता है या बनना चाहिए आगे की ओर। तो यहाँ पे लेवल्स क्या क्या होने वाला है, लेवल्स देखेंगे तो हमें एग्जैक्ट कुछ व्यू पॉइंट पता लग सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि हम अंधाधुन कहीं पे भी मार्केट को फोकस नहीं कर सकते। हमें एक जगह जगह चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट हम मार्केट को नोटिस करेंगे वो लेवल पे। अच्छा देखिए, सभी लेवल्स को हम स्टडी करके 3 लेवल्स को डिसाइड किया, और हमें लगता है कि मार्केट ये 3 लेवल के अंदर ही काम करना चाहिए। और एक बात देखिए, मार्केट ये 3 लेवल के यानी कि 3 लेवल के बाद भी मार्केट चलता है या अपना रोल प्ले करता है, तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास रेडी है, हम उसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेवल्स के अंदर क्या क्या लेवल है, हम रेजिस्ट का एक लेवल को डिसाइड किए हैं, क्योंकि हमें लगती है कि रेजिस्ट का एक लेवल ही काफी है मार्केट को समझने के लिए। 5500 ये लेवल है। ये लेवल एक्चुअली एक ट्रस्टेड किलर लेवल है। ट्रस्ट मतलब हम ये लेवल को बहुत ज्यादा विश्वास भी करते हैं। देखिए, कॉपी पेस्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, देखो हमें हमारा दिमाग को भी लगाना पड़ेगा। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता दिखने के बाद उस रास्ते पे चलना आपको ही है, और गड्ढा आएगा या रास्ता स्मूथ है, ये चीजों को आपको देख के चलना होगा, या अपना स्पीड को कम ज्यादा करना होगा। इतना दिमाग तो अपने आप को लगाना होगा, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट में आप काम करने के लिए आए हैं या सीखने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे अपने दिमाग को थोड़ा इंप्रूव भी करना पड़ेगा, और मार्केट को अच्छे से समझना भी पड़ेगा। तो रेजिस्ट का एक लेवल है, और हमारा व्यू पॉइंट पहले बता चुका हूँ अपसाइड के अंदर है। सो दैट मार्केट के अंदर हम कोशिश करेंगे, हमारा जो प्लानिंग है 5500 ये जो लेवल है, ये लेवल के ऊपर मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट और ब्रेकआउट करे, और एक हेल्दी स्ट्रक्चर डेवलप करे लेवल के ऊपर, जिसको हम प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। ये सही से बनने के बाद ये प्रॉपर कंफर्मेशन बन सकता है बायर्स की तरफ से कि आगे की ओर हम बढ़ना चाहते हैं या बढ़ सकते हैं। तो
प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, देखिए मैं यहाँ पे ये कोशिश कर रहा हूँ, ट्रेड ट्रेड रिकमेंडेशंस नहीं है ये, समझिएगा मेरी बात को। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग एक ट्रेडर हैं, इस वजह से आप एनालिसिस देख रहे हैं, ठीक है, बट आपको ट्रेड करने का जरूरत नहीं है। आप लोग समझिए, पहले मार्केट को अंडरस्टैंड करिए। ओके, काम जिंदगी भर होता रहेगा, नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो समझिए। ओके, और समझने के लिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि मार्केट के अंदर जो लगातार सबसे बड़ी गलती होती है लोगों का, ये है तो आसान चीज, बट है यानी कि बट होता लगभग 99% लोगों का, यह है रिस्क मैनेजमेंट। वो सभी ये करना भूल जाते हैं या जानते हुए भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ मार्केट के अंदर प्लानिंग किया जाए तो मार्केट अगेंस्ट भी काम करेगा, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, विथ प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज किया जाए तो। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेशन होने के साथ साथ मार्केट आगे की ओर निकल सकता है। मार्केट 5500 यहाँ पे काम ना करके सपोज करिए सपोर्ट की लेवल से काम करना चाहती है, तो सपोर्ट में यहाँ पे दो लेवल हम निकाल के रखे हैं। ये दो लेवल है 5353, ये लेवल है एक इंपॉर्टेंट लेवल, एंड 5280 ये एक ट्रस्टेड किलर लेवल है। मार्केट आके ये लेवल पे आके रुक जाती है या सपोर्ट क्रिएट कर लेता है, रुक जाती है एंड रुकने के बाद एक सपोर्ट बना लेता है अपने आप को यहाँ पे, क्योंकि आगे की ओर बढ़ना है तो उसका सपोर्ट भी क्रिएट करना ही है। अदरवाइज मार्केट यह लेवल पे ना काम करके नीचे की तरफ खिसक जाती है और 5280 ये लेवल पे आके अपना सपोर्ट क्लियर करता है, और बनने के सपोर्ट बनाने के बाद दमदार अपसाइड का मूवमेंट्स क्रिएट करता है या लेवल के ऊपर अपने आप को सस्टेन रखता है प्राइस। तो यहाँ पे समझ जाना कि मार्केट कहीं ना कहीं आगे की ओर निकल सकता है। और ओवरऑल मार्केट के अंदर यानी कि क्रूड ऑयल के अंदर जो रैली है यहाँ पे कहीं ना कहीं 215 से 215 पॉइंट के आसपास एक मूवमेंट्स यहाँ पे बन सकता है क्रूड ऑयल के अंदर। देखिए, मार्केट पूरा दिन भर में या वीकली के अंदर ऊपर नीचे होता रहेगा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता रहेगा। क्या सभी ब्रेकडाउन एक्चुअल है? नहीं, एक प्रॉपर ब्रेकआउट एंड प्रॉपर ब्रेकडाउन अलग अलग ढंग से होती है, सो दैट स्ट्रेटेजिकली हम उसको देखें या जो हम पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट को समझने की कोशिश करें, तो कुछ क्राइटेरिया रहती है, कुछ कुछ अलर्टनेस रहती है, इजीली कहा जाए कुछ अलर्टनेस रहती है, उसको देख के हम समझ सकते हैं कि ये प्रॉपर ब्रेकआउट है या प्रॉपर ब्रेकडाउन है, ठीक है, या फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन है, समझा जा सकता है कुछ क्राइटेरिया और रूल्स हम यूज करें तो। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं सिल्वर के अंदर। सिल्वर के अंदर हम मार्केट को देखने की कोशिश करें तो मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के ऊपर मूव कर ही रही है। फिलहाल मार्केट डाउन के ऊपर मूव किया है 9% के आसपास, मैं आप लोगों को बात करूं 8-9% के आसपास शायद मूवमेंट मार्केट यहाँ पे किया है, ठीक है। सो दैट फिलहाल मार्केट के अंदर क्या व्यू दिख रही है, मुझे लग रही है कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट क्लियर कर रही है, ठीक है, ऐसा हमें लग रही है कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बना रही है। ये जो सपोर्ट है ना, ये इसको बना रही है, और ये बनाने के बाद हो सकता है मार्केट आगे की ओर निकले, ठीक है, या मार्केट कंटिन्यू आगे की ओर निकलते हुए एक नया हाई क्रिएट करे। ओके, अदरवाइज यहाँ पे एक सपोर्टेड लेवल है, ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है तो मार्केट कंटिन्यू गिरावट की ओर निकल सकता है। लेवल्स आप लोगों को बताऊंगा, ओरिजिनल व्यू पॉइंट आप लोगों को अभी मैं दूंगा विथ लेवल। चार लेवल है, चार लेवल अलग अलग ढंग से हम देखेंगे। देखो, ये कोई सिंपल लेवल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, डेली का एनालिसिस देने जब देता हूँ तब भी बताता हूँ, और वीकली का एनालिसिस में ही बता रहा हूँ कि भाई एक्चुअली ये कोई सिंपल लेवल्स नहीं है, ये लेवल्स को हम सही से सही ढंग से आप लोगों को यानी कि समझ के बता रहे हैं, ठीक है। और आप देखेंगे 10-20 एनालिसिस आप प्रीवियस देख लीजिए, आगे का 10-20 एनालिसिस देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली ये लेवल्स मार्केट का मेन पॉइंट को कैप्चर कर लेता है, बाय डिफॉल्ट कैप्चर कर लेता है, ठीक है, क्योंकि सभी लेवल्स हम एडवांसली रेडी करके रखते हैं। सिल्वर के अंदर चार लेवल है, चार लेवल में हम एक लेवल को गैप डाउन साथ में बोनस की तरह भी रखे हैं, देखते हैं क्या करता है मार्केट। सिल्वर के अंदर जो लेवल है 150558, ये लेवल है 150558 ट्रस्टेड किलर लेवल है। कोशिश हमारा यही है कि सिल्वर के अंदर सिल्वर गैप अप करे, या सिल्वर देखो फिलहाल इतना वॉलेटाइल है गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केट कंटिन्यू 5-5 हजार पॉइंट 6-6 हजार पॉइंट गैप अप और गैप डाउन हो रही है। सो दैट यहाँ पे सोच समझ के हमें चलना पड़ेगा, हमारा जो प्लान है उसको रेडी करना पड़ेगा। सो दैट 150558 ये लेवल है, ये लेवल के ऊपर मार्केट जब एक प्रॉपर ब्रेकआउट करेगा, मार्केट मतलब सिल्वर एक प्रॉपर ब्रेकआउट विथ
वॉलेटाइल मार्केट है, सो हेल्दी स्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर जो भी है, ठीक है, ये अच्छा होना चाहिए। प्रॉपर कंफर्मेशन के सब प्रॉपर कंफर्मेशन रहता है तो बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं आगे की ओर बढ़ने के लिए, और बायर्स एक्टिव होने के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। आगे बताऊंगा कि किस तरह का मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे जो और लेवल बन रही है 144 413, ठीक है, ये भी एक ट्रस्टेड किलर लेवल है। साथ में और एक लेवल है 141,389, ये भी ट्रस्टेड किलर लेवल है। देखिए सिल्वर डायरेक्ट नीचे की तरफ आती है और आके यहाँ पे आके रुक जाती है, और रुकने के बाद यहाँ से सपोर्ट मार लेता है। ओके, यानी कि यहाँ पे रुकने के बाद मार्केट अपना काम करता है और लेवल के ऊपर सही से टिकता भी है, प्राइस मूवमेंट्स अच्छा रखता है, प्रेशर्स अच्छा रखता है, सो दैट यहाँ पे मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट्स कर सकता है, बड़ा अपसाइड का मूवमेंट्स रख सकता है। कहीं ना कहीं हमें जो लग रही है 6,700 से लेके 7,000 पॉइंट का एक मार्केट रैली कैप्चर कर सकता है वीकली के अंदर। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो हम टारगेट्स आप लोगों को, ये टारगेट्स मतलब हमारा प्लानिंग के अनुसार जो रैली है, ठीक है, ये अंधाधुन रैली नहीं है, ये एकदम रिस्क मैनेजमेंट रैली है, ठीक है, जिसके अंदर रिस्क रिवार्ड रेशियो विथ रिस्क कितना रखा जाए, किस तरह का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखा जाए, ए टू जेड देख के ये सब तैयार होती है, ठीक है। इतना आसान नहीं है, हो सकता है आसान लग रही है या आपको आसानी से मिल रही है, बट एक्चुअली इतना आसान नहीं है, मुश्किल बहुत है भाई एनालिसिस। अच्छा, यहाँ पे जो आप लोगों को बता रहा था एक बोनस लेवल है 135,437। देखो बिगेस्ट गैप डाउन होके मार्केट यहाँ तक आ जाती है तो मुद्दा अलग है, सिचुएशन अलग है, फिर यहाँ पे हम इसको अपसाइड की तरफ ही सोचेंगे, और सिंपल हमारा व्यू पॉइंट रहेगा 6,700 से लेके 7,000 पॉइंट का एक अपसाइड मूवमेंट विथ सपोर्ट जब बनेगा तो मार्केट लेवल के ऊपर प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ प्रॉपर सस्टेनिटी लेवल के ऊपर मेंटेन करना चाहिए, स्ट्रक्चर सही बनाना चाहिए। बट जब मार्केट गैप डाउन, एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन ना बना के नॉर्मली मार्केट मूव कर रही है, याद रखिएगा नॉर्मली मार्केट मूव कर रही है, ये लेवल तक आ गया, यहाँ से लेके ये लेवल तक आ गया, ठीक है, और आने के बाद देख रहे हैं आपकी बैक टू बैक मार्केट रुक नहीं रही है, यानी कि मार्केट रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कंटिन्यू डाउन के ऊपर ही मूवमेंट रख रही है, और 141,389 ये जो लेवल है, ये लेवल पे आके मार्केट कोई किसी भी तरह का वॉलेटाइल है, कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक्चुअली मार्केट ये लेवल्स पे आके रुक नहीं रही है, कंटिन्यू गिरावट की ओर अपना दिशा तैयार कर रही है, या मार्केट का प्रेशर क्रिएट कर रही है, लेवल के नीचे अच्छा खासा सस्टेन कर रही है, सो दैट यहाँ पे मार्केट का गेम फिर डाउन के ऊपर बन सकता है, और ये डाउन हमारा यही व्यू पॉइंट ही रहेगा, लगभग 6,500 पॉइंट के आसपास यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है। ये डाउन साइड कंप्लीट होने के बाद हो सकता है ये एक्सेप्शनल, यानी कि हो सकता है मतलब ये मेरा अनुमान कह रही है कि मार्केट यहाँ पे रुक जाए, और रुकने के बाद मार्केट यहाँ से एक बार काम करे तो ये एक बोनस की तरह भी हो सकता है, क्योंकि एक बार डाउन में एक बार अपसाइड में, ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं, या हम प्लानिंग किए हैं, क्लियर है। बट यहाँ पे और आसानी से भी हम इसको देख सकते हैं, आसानी से क्या है कि हम पूरा डायरेक्ट व्यू पॉइंट रखेंगे कि भाई अपसाइड के अंदर ही हमारा व्यू पॉइंट है, अभी मार्केट गैप अप करे, गैप डाउन करे, नीचे की तरफ जाए, ऊपर की तरफ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा फेवर में मार्केट आता है, यानी कि अपसाइड में मार्केट निकलती है या व्यू पॉइंट अपना क्लियर करता है, तो हमारा जो सोच है वो आगे की ओर बढ़ सकता है, और जो 6,500 से लेकर 7,000 पॉइंट का जो गेम है वो मार्केट कहीं ना कहीं कैप्चर कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, चीज आसान हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बहुत ही क्लैरिटी के साथ हम मार्केट को समझ सकते हैं। देखिए गोल्ड के ऊपर हमारा टेक्निकल व्यू भी यही कह रही है कि गोल्ड हो सके, यानी कि हो सकता है कि एक अच्छा खासा पॉइंट डाउन आ चुका है, लगभग 11-12 हजार पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ये लग रही है देख के कि शायद कंटिन्यू गोल्ड डाउन के ऊपर रहेगा, बट हमें ऐसा लग रही है एज पर टेक्निकल व्यू पॉइंट कि कहीं ना कहीं गोल्ड आगे की ओर निकल सकता है, बट हाँ ये आगे की ओर किस तरह से निकल सकता है, एक एक बिगेस्ट गैप डाउन करने के बाद मार्केट हो सकता है आगे की ओर निकले, ठीक है, सपोर्ट वगैरह तैयार करके, बट व्यू पॉइंट जो है अपसाइड के अंदर ही है। देखते हैं मार्केट एक्चुअली क्या फॉलो करता है। फिलहाल गोल्ड बोलिए या सिल्वर बोलिए, ये दोनों एक ऐसा जोन तैयार कर दिया है अपने आप में, ठीक है, कि आप एकदम आके क्लियर नहीं कर सकते अपने आप को कि भाई एक्चुअल मार्केट के अंदर मूवमेंट्स क्या दिखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपका सोच अपसाइड लेके आप बैठे हैं, बट आप मॉर्निंग में आप जब देख रहे हैं मार्केट को आके कि मार्केट भाई 5,000 पॉइंट का डाउन खुल गया, ठीक है, यानी कि मार्केट में न्यूज छोटा भी हो रही है बट उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा हो रही है, मार्केट एक अलग तरह का जोन में अभी घुस गया है, ठीक है, इसको बबल भी कह सकते हैं या एक ट्रैप भी कह सकते हैं, बहुत सारा चीज यहाँ पे मैटर कर रही है।
जो कंटिन्यू हमारा एनालिसिस को देख रहे हैं या लगातार गोल्ड सिल्वर को देख रहे हैं 2-3 महीने से, वो समझ पा रहे हैं बातों को, मेरी बात को पूरा एकदम सही से समझ पा रहे हैं कि सोच जो हो रही है उससे ज्यादा ही मार्केट काम कर रही है। गोल्ड के अंदर हम 5 लेवल को डिसाइड करेंगे, क्योंकि फिलहाल मार्केट सिचुएशंस को देखते हुए ये स्ट्रॉन्ग कैप डाउन पॉइंट को भी हम रखे हैं, क्योंकि हम सोच लेके अलग चल रहे हैं। हो सके मार्केट मॉर्निंग में जब जाके देखें मंडे 5,000 पॉइंट कैप डाउन खुल गया, हो भी सकता है भाई, फिलहाल जो मार्केट चल रही है। सो दैट इसको देखते हुए हम ये सब लेवल्स तैयार कर रहे हैं और मार्केट का व्यू पॉइंट बना रहे हैं। सो दैट 126 277 ये एक हमारा स्पेशल लेवल है फॉर गोल्ड, ट्रस्टेड किलर लेवल। 124 860 ये ट्रस्टेड किलर लेवल है फॉर गोल्ड। दो लेवल है, मार्केट ये लेवल को फॉलो करे या ये लेवल पे सिग्नल्स ना बनाते हुए या मार्केट ऊपर की ओर निकल जाती है और ये लेवल्स पे प्रॉपर सिग्नल्स बनाती है, ठीक है। सो दैट लेवल के ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट एंड एक कंप्लीटेड स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स यहाँ पे चाहिए, हेल्दी स्ट्रक्चर चाहिए। देन यहाँ पे हमारा जो सोच है आगे की ओर हम देखेंगे गोल्ड के अंदर, और यहाँ पे हम जो व्यू लेके चल रहे हैं लगभग समझ लीजिए 3200 पॉइंट के आसपास गोल्ड के अंदर व्यू पॉइंट है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, वो मार्केट का स्ट्रक्चर को देख के समझना पड़ेगा, ठीक है। बाद बाकी फिलहाल के लिए तो भाई 3200 पॉइंट ही हमारा प्लानिंग है। नीचे का जो लेवल है सपोर्टेड लेवल, इसको समझ लीजिए 122049 ट्रस्टेड किलर लेवल, और एक लेवल है 120656 ट्रस्टेड किलर लेवल। हमारा टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से लिंक दिया गया है, आप लोग उसको जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ अपडेट्स रहती है इंपॉर्टेंस, ठीक है, नॉलेजेबल अपडेट्स रहती है। आप एक बार जुड़ के तो देखिए, बहुत सारा नॉलेज वहाँ पे दिया जाती है, अपडेट किया जाती है, जो आपका अपने आप को, ठीक है, आपको और भी मेच्योर करेगा मार्केट के ऊपर। सो यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट तैयार कर लेता है और मार्केट रुक जाती है 122049 पे आके और सपोर्ट्स क्लियर कर लेता है लेवल्स के ऊपर, सो दैट यहाँ पे एक अपसाइड का मूवमेंट्स क्रिएट हो सकता है, बड़ा अपसाइड्स का मूवमेंट। एंड 120656 यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट बना लेता है लेवल्स के ऊपर, अपने आप को काम करता है, सस्टेन बना लेता है, हेल्दी स्ट्रक्चर तैयार करता है प्राइस एक्शन का, तो यहाँ पे आगे की ओर मार्केट निकल सकता है विद द रैली ऑफ 3200 पॉइंट, हमारा जो सोच है। और यहाँ पे एक यानी कि पावरफुल गैप डाउन के लिए एक लेवल है जो है 117893 लेवल को मार्क कर सकते हैं। 117893 एक स्पेशल ट्रस्टेड किलर लेवल है, ये स्मार्ट गैप डाउन या बिगेस्ट गैप डाउन, ठीक है, इस तरह से मार्केट में बनता है। सो यहाँ पे आके मार्केट को रुकना चाहिए और रुकने के बाद मार्केट यहाँ पे स्मूथली एंड स्ट्रांगली एक सपोर्ट बनाएगा, जो सपोर्ट मार्केट का दिशा को पूरा एकदम हिला के रख देगा और आगे की ओर मार्केट का प्रेशर क्रिएट करेगा, स्ट्रक्चर बनाएगा एंड मूवमेंट्स बहुत ही प्रेशराइज्ड एंड बहुत ही पावरफुल देखने को मिल सकते हैं आगे की ओर। और व्यू पॉइंट है 3200 पॉइंट के आसपास, वही सेम व्यू पॉइंट लेके हम चलेंगे। क्लियर है। नेचुरल गैस के अंदर हम वीकली बात करें तो आप नेचुरल गैस को एक बार देखिए अच्छी तरह से। नेचुरल गैस यही जोन को लगातार फॉलो कर रहा है, यही जोन या ये रेंज के आसपास, यही समझ लीजिए, क्योंकि जोन हम बनाएंगे तो एग्जैक्ट एकदम प्राइस टू प्राइस जोन को मार्केट फॉलो करेगा ऐसा नहीं है। हम एक समझने के लिए जोन क्लियर कर रहे हैं या हम बॉर्डर बना रहे हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे समझना होगा, मार्केट कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा आपको। तो यहाँ पे क्या बना रही है देखिए अच्छी तरह से। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बात समझाता हूँ। यहाँ से मार्केट एक लगभग टॉप क्रिएट किया, ये जो साइड वे मार्केट था, ये साइड वे में यहाँ से मार्केट काम शुरू किया, टॉप क्रिएट किया, मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट मार्केट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है। अभी आप चले जाइए हमारा 14-15 तारीख का जो इंट्राडे व्यू पॉइंट था, उसके अंदर आप चले जाइए नेचुरल गैस के अंदर, मेरा लगातार व्यू पॉइंट अपसाइड के अंदर ही था। अब देखिएगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्यों व्यू पॉइंट तैयार किया था, क्योंकि देखिए एक्चुअली मार्केट सपोर्ट को ब्रेक किया, बट हमें ये नहीं लग रहा था कि ये सपोर्ट यहाँ पे टिकने वाला है, ये यानी कि सपोर्ट के बाद जो ब्रेकडाउन हुआ है ये यहाँ पे टिकने वाला है, कहीं ना कहीं ये फॉल्स ब्रेकडाउन मार रही है और ये ट्रैप ब्रेकडाउन है, ठीक है। देखो कट टू कट समझना तो बहुत मुश्किल है, बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात है हम हमारा स्ट्रेटेजी को और एक्सपीरियंस को थोड़ा सा यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया और समझ गए कि मार्केट में यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैप चल रही है। और
अब देखिए वही सचमुच हुआ, मार्केट के अंदर ट्रैप ही है मार्केट में। एक्चुअली मार्केट यहाँ से घूमना चालू किया और घूम के चला गया ऊपर की ओर। ओके, और वही सेम जगह में मार्केट आके खड़ा हो गया। समझ पा रहे हैं पूरा मार्केट का गेम को, नेचुरल गैस का गेम को, पूरा एकदम बिगेस्ट ट्रैप। ठीक है, मार्केट जब ट्रैप करेगा, ये जो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मूवमेंट्स है ना, ये आपको जो दिख रही है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बाद, ये मार्केट करता रहता है। नहीं तो भाई मार्केट ट्रैप नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? मार्केट का काम ही है ट्रैप करना। तो अभी मार्केट में मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि मार्केट लगातार वही सेम जोन पे आके पहुंच गया, ट्रैप होने के बाद वही सेम जोन पे आके पहुंच गया एंड कहीं ना कहीं रेजिस्ट बना रही है। बट वीकली के लिए हमें लग रही है ऐसा कि यहाँ पे ये भी आके शायद इसी जोन के आसपास से, ठीक है, या उसके ऊपर से थोड़ा पॉइंट ऊपर से एक अपसाइड का मूवमेंट्स क्लियर कर सकता है। ठीक है, और हो सकता है मार्केट ये लेवल को तोड़े, अदरवाइज मार्केट ये लेवल के आसपास जाके ही अगेन अपना काम करे या मार्केट टारगेट्स को क्लियर करे। सो हम लेवल्स के साथ देखते हैं और भी अच्छे से समझ में आएगा। आप यहाँ पे एक बात को ध्यान दीजिए और देखिए, मैं अभी आप लोगों को जो मार्क किया ना जिस तरह का रेंज को, वही सेम रेंज के आसपास देखिए लेवल्स बैठ रही है। ओके, ये लेवल्स एक्यूरेटली बैठ रही है, बाकी जो रेंज हमने डिसाइड किया ये समझाने के लिए तैयार किया था। नेचुरल गैस के अंदर लेवल्स क्या निकल के आ रही है? 290.70 ट्रस्टेड किलर लेवल। सपोर्ट का लेवल है 273.90, 265.70। यहाँ पे देखिए 290.70, यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट लेवल के ऊपर मार्केट टिकना चाहिए, हमारा व्यू पॉइंट आगे की ओर निकल सकता है। फिर 273.90 यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट लेवल के ऊपर टिके, या 265.70 ये लेवल के ऊपर मार्केट सपोर्ट लेने के बाद अपना काम करे या लेवल के ऊपर सस्टेन बना के रखे प्राइस का, तो ये गेम आगे की ओर बढ़ सकता है। और एनजी के अंदर हमारा जो व्यू पॉइंट है 16 पॉइंट के आसपास एक रैली एनजी तैयार कर सकता है, हमारा प्लानिंग के अनुसार मार्केट अपना काम करता है। तो देखिए कॉपर को हम देखने की कोशिश करें तो कॉपर एकदम एक ही जगह में अटक गया है, कोई मूवमेंट्स नहीं है। यानी कि यही समझ लीजिए 10-12 पॉइंट रेंज के अंदर, 10 से 12 पॉइंट 13 पॉइंट रेंज के अंदर मार्केट अपना जो साइडवे है वो तैयार कर रही है। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे सिंपल सा व्यू पॉइंट रहेगा कि मार्केट अपसाइड के अंदर एक बार निकल जाए और यहाँ पे जो हाई पॉइंट है लगभग 1021-22 के आसपास, ठीक है, ये पॉइंट को मार्केट तोड़ देता है और इसके ऊपर मार्केट काम कर लेता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे समझ जाना बिगेस्ट सक्सेस यहाँ पे मिल सकता है। हो सकता है ये वीक में नहीं, आगे का वीक में बने, बट मूवमेंट्स कहीं ना कहीं यही दिखा रही है। कॉपर के अंदर हम 3 लेवल को डिसाइड किए हैं। तीनों लेवल के अंदर हमारा जो पहला लेवल है ये है 1010, ये लेवल निकल के आ रही है, और 978.90 ट्रस्टेड किलर लेवल, और एक लेवल है 963.30 ट्रस्टेड किलर लेवल। व्यू पॉइंट है आगे की ओर 1010, ये लेवल के ऊपर मार्केट अपना काम करे, प्रॉपर ब्रेकआउट, एक प्रॉपर मतलब एकदम एग्जैक्ट ब्रेकआउट विथ ए हेल्दी कंफर्मेशन, ब्रेकआउट कंफर्म है ये हमें समझना भी पड़ेगा। कंफर्मेशन के बाद मार्केट सस्टेनिटी तैयार करेगा तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि आगे की ओर मार्केट कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। 978.90, 963.30 यहाँ पे मार्केट में प्रॉपर सपोर्ट्स बनने के बाद एक अपथ्रस्ट मार्केट में तैयार हो सकता है, अपथ्रस्ट मार्केट में तैयार हो सकता है। लेवल के ऊपर मार्केट, लेवल के ऊपर कॉपर का प्राइस भी अच्छा खासा टिकना चाहिए। यहाँ पे जो मूवमेंट्स है कॉपर के अंदर कहीं ना कहीं हमें जो लग रही है मार्केट में जो मूवमेंट है, जो आप लोगों को पहले भी बताया कि एक 1020-21 को मार्केट क्लियर कर लेता है तो एक अच्छा बड़ा मूवमेंट क्लियर हो सकता है मार्केट में। पर यहाँ पे 26 से 27 पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं हमें एक एज पर आवर प्लानिंग और एनालिसिस ऐसा हमें लग रही है कि यहाँ पे इस तरह का एक मूवमेंट्स क्लियर हो सकता है या दिखने को मिल सकता है। मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि ये एनालिसिस को आप रिपीट करके भी देखिएगा, समझिए, एनालिसिस को समझ लीजिए। समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जब एनालिसिस प्लानिंग किया जाती है तो उसके अंदर बहुत सारा चीज़ों को देखा जाती है, रखा जाती है,
प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो, सब चीज़ों को फॉलो करके एनालिसिस तैयार होता है, क्योंकि एनालिसिस एक फाइनल प्रोडक्ट होती है। सो दैट यहाँ पे इतना सभी चीज़ों को तैयार करना जरूरी है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।